एक ही बात का घमंड था, मुड़कर न देखूंगा दोबारा। पर अब ये भी उड़ गया तुम्हारी सिगरेट के धुएं की तरह। तो ठीक है, मेरा बचपन किया तबाह तुमने, उसी तरह बर्बाद हो जवानी तुम्हारी। तब ढूंढना मुझे दर दर हर पल, और मैं ना मिलूं तुमसे कभी। अलविदा। पता नहीं कैसे, पर मुझे लगता है शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पता नहीं कैसे, पर परंतु इश्क में मरना केवल दिखावे वाला मरना तो नहीं, जिसे आप जला या दफना दें। अभी तो ये तो खुद से स्वयं की आत्मा बाहर निकाल दूसरी आत्मा का अपनी देह में वास करवाना है। तुम्हारा जो भी जवाब हो, तुरंत बंद, तुरंत जिंदगी इकबाल भाई। म्यूजिक टाइम भाई कहाँ से? कहानी का नाम आप और तुम ही क्यों? कहानी नहीं है, मतलब सफर है बेसिकली, करीब 2 साल का एक सफर। तो आप और तुम के लिए हम पहले तो कह सकते हैं कि एक इज्जत तू तड़ाक तो है ही नहीं, और हाँ फिर साथ ही ये 2 काल्पनिक पात्र हैं। काल्पनिक ही कहूंगा मैं इन्हें, 2 काल्पनिक। अगर ये 2 पात्र हैं तो आप इसे सोलो क्यों कर रहे हैं? नहीं, इन दोनों में से मैं कोई भी नहीं कर रहा। आपने अगर पढ़ा हो तो आप और तुम के आगे अ डिवाइस्ड सोलो लव स्टोरी भी है, एक प्रेम कहानी है। इसीलिए मैंने पूछा डिवाइस सोलो क्यों है? प्रेम कहानी अकेले कब सोने लगी? प्रेम में तो संगिनी का होना जरूरी है। संगनी को उतारा गया है ना पूरी तरह, देखते हैं कितनी उतर पाई है। काल्पनिक है ना संगनियां दोनों। अच्छा खुद से है, विराग है। विराग भी है, मिलन भी है, बिछो भी है, तड़पन भी है, रुदन है, क्रंदन है। कहानी का थोड़ा सा समरी बताना चाहे तो बता सकते हैं? समरी तो अगर ये शहर कौन से शहर की कहानी है, कहानी की शुरुआत कहाँ होती है, कहानी किस मोड़ पर जाके कैसे इतनी पेचीदा होती है? देखो, चाय की दुकान पे शुरुआत होती है और खत्म भी चाय की दुकान पे ही होती है। बस हाँ, एक चीज देकर जाती है, हर चीज आपको एक वाइजनेस, एक समझदारी मुझे लगता है। तो कहते हैं ना कि हर बात एक बात देकर जाती है। जैसे कि मेरा एक छोटा सा डायलॉग है, एक कविता छोटी सी मैंने जो भी कही है, एक मुक्तक लिखी कि जब मोहब्बत अपने चरम सीमा पर होगी, तब चाहे जितने भी पढ़ लो हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, हरिभाई वडगांवकर या मौलियर, पर फिर भी पूरी ताकत लगा देने के बावजूद पीछा नहीं छोड़ती आपकी आज की अमृता और अमृता प्रीतम। तो जब इतनी सारी चीजों से आप गुजर चुके होते हो ना, कि आप कुछ कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो, कुछ कुछ देखते हो, कुछ कुछ लिखते हो, कुछ कुछ बनाते हो, टूटते हो, बनते हो, एकदम से चांद की तरह घटते हो, बढ़ते हो, शीतलता पाते हो, चुलबुले हो जाते हो, लेकिन हाँ आखिरकार खुद को अपनाते हो। एक्सेप्टेंस, जिसे हम एक शब्द कहने लगे हैं आजकल। सो वो एक्सेप्टेंस, उसे ही शायद हम फिर वाइजनेस में भी ले लेते हैं। उसके बाद आदमी थोड़ा सा समझदार, मुझे लगता है, हो जाता है थोड़ा सा। इस कन्वर्सेशन के बीच में आपने एक शब्द को बड़ा महत्व दिया, वाइजनेस। लेकिन कहानी में जाके आपको कहाँ मिला ये शब्द, और ये शब्द से आप क्या बताना चाहेंगे? ये शब्द मिला मुझे कहानी खत्म होने के बाद। 2024 को मैंने सोचा था, 2024 लगने से पहले, मतलब कुछ दिन पहले मैंने सोचा कि कहानी पूरी हो गई। करीब मुझे 1 साल के आसपास हो गया था इसे लिखते हुए। तो फिर एक प्यारी सी कविता मिली कि अधूरे पन्ने पर एक हर्फ आज फिर उभर आया है, कहानी पूरी होगी ये मान ले कैसे, हवाएं बताती हैं लैला की आंखों में आज फिर इश्क नजर आया है। तो खैर, उसके बाद मैंने कहा अभी तो कुछ कमी है इसमें। फिर मैंने इसका एक और ड्राफ्ट बनाया, फिर ड्राफ्ट बनाया, फिर तो वाइजनेस जब तक नहीं, जब तक वो कहानी आपको ना कह दे कि हाँ मैं पूरी हूँ, अब मुझे ले चल अपने साथ। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। ये आप और तुम जो आपने लिखना या फिर रोना स्टार्ट किया, तो आपके माइंड में ऐसा क्या सिचुएशन था कि आपने सोचा इस पे एक स्टोरी लिखी जाए? यार सिचुएशन देखिए, पहली प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ,
तो लिखना स्टार्ट जो किया आपने, तो आपने क्या सोचा था कि सबसे पहले कि मेरे माइंड में ऐसा क्या है जो मैं इस पे स्टोरी लिखूं या एक नाटक पूरा विस्तार में दिखाया जाए पब्लिक? मैंने कभी नहीं सोचा था इसे नाटक बनाऊंगा और कभी नहीं सोचा था कि कोई स्टोरी लिख रहा हूँ। जीवन है बीतने का नाम, बस कुछ चीजें बीतती हैं, उसके बाद में आप कुछ लिखते हो, क्योंकि बहुत खुशनसीब है वो लोग जिन्हें कलम चलानी आती है और जिनके पास कलम है। वरना मैं सोचता हूँ उनके दुख को, जिनके पास कलम भी नहीं है वो कहाँ पिरोते होंगे उस सबको जो उनके अंदर बीतता है। तो हम तो खुशनसीब है कि हम एज एन आर्टिस्ट अपनी चीजों को अपने पीक तक ले जाके उसे निकालने की कोशिश, या उसे जो भी हम अपने एक्सपीरियंसेस लोगों तक बांट पाते हैं, दे पाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये कहानी जैसे आप और तुम, ये आप और तुम का थोड़ा सा उनको डेफिनेशन की, इसमें आप किसे, जैसे आप और तुम जो आपने टाइटल दिया है, आप और तुम कहना किसे चाह रहे हो? यानी कि आप तो आप हो गए, लेकिन जो सामने वाला तुम है, कोई लड़का है लड़की है, कि प्रेम ना बहुत डिफरेंट वे में होती है। यार देखो, मैं तो मैं हूँ, मैं अपने आप को तू भी मानता हूँ, लेकिन सामने वालों को ना मैं आप कहता हूँ और दूसरी को तुम। तो दो काल्पनिक कन्याएं हैं ये, कल्पनाओं के सागर में कहीं हैं। तो इन दोनों काल्पनिक कन्याओं को, एक को कहा आप तथा दूसरी को तुम, और इन्हीं में छुपा है उनका नाम। सो मतलब सॉरी, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि किसी की प्राइवेसी बहुत जरूरी है जीवन में। तो हाँ, उसे बचाते हुए, उसे रखते हुए कि उनकी बात, हाँ केवल मैं ये जानता हूँ जिस दिन ये नाटक होगा, केवल आप जानते हैं कि ये मेरी बात है, तुम भी जानते हैं कि ये मेरी बात है, और मैं जानता हूँ कि मेरी बात है। लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ, वहाँ कोई तीसरा आदमी शायद ना हो जिसे पता हो कि ये इन तीनों की बात है। हर आदमी लेगा कि हाँ, ये उस हर आदमी की बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा।